मैंने अभी सेंटर स्टैंड इंस्टॉल करवा लिया है। काफ़ी क्वेरीज थी मेरे पास इंस्टाग्राम में भी कि स्टैंड लगवाने के बाद ये ग्राउंड क्लियरेंस कितनी हैम्पर हुई है, और आप ध्यान से देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हुई है। अगर आपको मैं साइड से दिखा दूँ तो यहाँ से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये जो इसका वो है कैटेलिक कन्वर्टर उससे थोड़ा सा नीचे आया है, बट इसके प्रोज आता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स। चेन मेंटेन करने में बहुत आसानी है, या फिर आपको काफ़ी टाइम तक बाइक खड़ी करनी तब बहुत आसानी है। मतलब सेंटर स्टैंड के बहुत ज़्यादा प्रोज है एज़ कम्पेयर टू कौन ये है कि थोड़ा सा ये लोएस्ट पॉइंट आ रहा है। और अगर इस साइड से मैं आपको दिखा दूँ तो इस साइड से ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पत्थर होगा तो डेफिनेटली वो टच होगा, बट वैसे कोई ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, जैसे ऑटो कार इंडिया ने अपनी रिव्यू में डाला था कि कोई रॉड लग रही है ये वाले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उससे इसकी फुट रेस्ट की, ये फुट पैक्स की वाइब्रेशन कम होगी। तो ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं स्टैंड लगाने के बाद से। और दो कुछ ब्रांड्स हैं नीचे जो एक प्लेट लगाते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे वो कहते हैं कि वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो आई डोंट थिंक कि 3000 रुपये की प्लेट लगाने का कोई तुक बनता है। और जो ये लेग गार्ड है ये लगभग 2700 समथिंग रुपीज़ का पड़ा है मुझे, जो कि डिसेंट इनफ है और काफ़ी प्रैक्टिकल लगा अभी तक तो मुझे। बाकी लॉन्ग टर्म में इसके प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे मुझे कि क्या है क्या नहीं है। तो टिल नाउ तो वेरी गुड। और बात रही वाइब्रेशंस की, तो आई थिंक सिंगल सिलेंडर इतनी पावर के साथ लोग हैं तो कहीं ना कहीं तो रहेगी। जैसे हिमालयन में फुट इस पर आती है आपकी सीट पे और आपके हैंडल पे आने से नमनेस होती है, क्योंकि मेरे पास पहले डोमिनार थी और मैंने आसाम से हिमाचल 1-2 दिन में करा था 2200-2300 किलोमीटर। तो मैं जानता हूँ अगर हैंडल में आती है तो नमनेस आती है, जबकि फुट रेस्ट पे आने से कभी नमनेस नहीं आती। तो मेरे अकॉर्डिंग सीट पे ना आए और हैंडल पे ना आए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंगल सिलेंडर ले रहे हैं तो वाइब्रेशन आएगी, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, सर्टेन आरपीएम में हो सकती है। जैसे हिमालयन पे वो वाइब्रेशन आफ्टर 80 है, इसमें 80 के बिलो है। 80 के बाद 80 से 120 नहीं है, जो कि क्रूजिंग स्पीड है एक इंसान की नॉर्मली होती है। तो ये तो आपको बियर करना पड़ेगा। और अगर आपको वाइब्रेशन से किसी को इतनी दिक्कत है तो गो फॉर 3 सिलेंडर बाइक। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको डबल द मनी करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्लोजेस्ट ADV बाइक है वो आती है हमारी NX 500 और ऑलमोस्ट 7 लाख की, ये 3.5 लाख रुपए की है। तो जितनी आप कॉस्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सामान मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है ये तो।